जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमृता आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। संगत जी, जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है सत्संग की अवहेलना करना या उसे अनदेखा करना। सत्संग के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है, अनेकों कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो साथ संगत जी, सत्संग को बिना अनदेखा किए, बिना स्किप किया, बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुना कीजिए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई। 2016 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी जिनका सामना मुझे करना पड़ रहा था साथ संगत जी। तो बाकी संगत जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल था और मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे वो 2007 में मुझे छोड़ के चले गए थे। उस टाइम संगत जी मेरे पास 3 बच्चे थे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद एक बच्चा मेरा 2011 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद संगत जी 2 बेटे मेरे पास थे, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के पास जाने के बाद मेरे पास 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे। उनके जाने के बाद संगत जी दोनों बेटों ने मेरा बहुत जीना हराम किया। संगत जी, उन लोगों ने एक ऐसी गलत संगत पकड़ी जिसकी वजह से संगत जी मेरा पूरा जीवन उथल-पुथल हो गया। संगत जी, बड़ा बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी कर लाया, छोटा बेटा शराब वग़ैरह पीने लगा। घर में चौबीसों घंटे लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। मैं टेंशन में रहती थी, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी कि मानो जैसे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। और संगत जी, मैं अपने अंदर ही अंदर घुटती थी, रोती थी, परेशान होती थी। वो तो गुरुजी की कृपा समझिए, गुरुजी की मेहर समझिए कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे सँभाला। मेरा घर भी संगत जी मेरे बड़े बेटे ने धोखे से मुझसे ले लिया। संगत जी, अब मैं अपने बड़े भाई के घर रहती हूँ और वहीं पे मैं गुरुजी का सिमरन करती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ। मेरे बड़े भाई की जो वाइफ़ है, मेरी भाभी जो हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। मेरे को संगत जी मेरे बच्चों ने
वो नर्क दिखा दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये भोगना पड़ेगा। ख़ैर संगत जी, कहते हैं ना कि आपके पिछले जो कर्म होते हैं वो आपके सामने आते ही आते हैं। तो शायद ये मेरे पिछले कर्म ही थे जो संगत जी मेरे बच्चों के रूप में मुझे भोगने पड़े और मैंने भोगे। संगत जी, हद जब सबसे ज़्यादा जब हो गई, जब मेरे बड़े बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया, उसके बाद संगत जी मेरा भाई मुझे अपने घर ले गया। यहीं मैं रहती हूँ यहाँ पे संगत जी। मैं बहुत टेंशन में, परेशान, डिप्रेशन में थी और 2016 में गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी, मेरे भाभी के थ्रू जुड़ी। उन्होंने मुझे सँभाला संगत जी, उन्होंने ही मुझे सहारा, आसरा दिया और संगत जी मेरा जीवन अब जो है गुरुजी के चरणों में ही व्यतीत होता है। मेरे बेटे और बहू संगत जी, जिन्होंने लाख बार कोशिश कर ली मुझे ले जाने की, लेकिन मैं अब नहीं जाना चाहती क्योंकि संगत जी उनको मेड जो होती है ना वो भारी पड़ती है उन्हें पैसे देने के लिए। वो मेड का काम मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं करती क्या थी संगत जी, यही तो करती थी, मेड का काम करती थी, उनके बच्चों को रखती थी, उनकी पार्टियों में झूठे बर्तन साफ किया करती थी। छोटा बेटा नशे की धुत में था, जब देखो तब कुछ भी बोल के चला जाता था। बड़े बेटे ने संगत जी ज़िंदगी झन्नुम कर रखी थी, बहू ने उससे ज़्यादा कर रखी थी। उस समय मेरे पास ना परमात्मा का नाम था, ना सिमरन थी, लेकिन अब मेरे पास परमात्मा का नाम है, सिमरन है, गुरु है, तो मुझे एक जीने का सहारा मिला हुआ है। संगत जी, कहते हैं ना कि पति के जाने के बाद बुढ़ापे का सहारा बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे तो संगत जी बुढ़ापे का सहारा मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे अस्थियों का सहारा मेरे बच्चे थे, जो मुझे जीते जी ही मारना चाहते थे। धोखे से बड़े वाले बेटे ने मकान नाम करवाया संगत जी, और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की जो थी एक कंपनी थी, वो संगत जी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही बंद हो गई थी। लेकिन वो जो कंपनी थी वो मेरे नाम पे थी, तो मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं वो कंपनी भी उनके नाम कर दूं ताकि वो अपनी अय्याशियों में उसको भी ख़राब कर दें। संगत जी आधा मकान तो इन लोगों ने बेच ही दिया था, आधे मकान में ये लोग रह रहे थे और ये चाहते थे कि वो कंपनी भी मैं इनके नाम कर दूं और उसे भी बेच दूं। संगत जी जब मैंने वो कंपनी नाम नहीं की तब इन्होंने मेरी दुर्दशा करनी शुरू करी। मैं संगत जी कंपनी इनके नाम नहीं करना चाहती, चाहे मैं अनाथ आश्रम में दे दूँ, चाहे मैं किसी भिखारी को दान दे दूँ, लेकिन मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इनको ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संगत जी इनको ये मिल गई तो ये अपनी अय्याशी में, मौज मस्ती में ही यूज़ कर लेंगे, ये कभी किसी की मदद नहीं करेंगे। संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी महाराज जो मुझसे करवा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। इस समय संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दिए हुए निर्देश पर ही चल रही हूँ कि जो आपके साथ कोई भी बुरा करता है वो आपके कर्म होते हैं। तो शायद मेरे कर्म जो है मुझे अपने बच्चों के माध्यम से ही भोगने थे, वो मैं भोग रही हूँ साथ संगत जी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनको भी बुद्धि दो, विवेक दो, धर्म के मार्ग पे लेकर आओ, उनको बताओ कि वो जो कर रहे हैं वो पाप भोगेंगे। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती रहती हूँ संगत जी। बाकी मेरे जीने का सहारा मेरे गुरुजी हैं। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, पाठ करती हूँ, गुरुजी का सिमरन करती हूँ, गुरुजी का निरंतर मंत्र जाप करती हूँ। सब कुछ गुरुजी के हवाले सौंप रखा है। बस साथ संगत जी मेरी विनती है आप सभी से भी कि आप सब भी गुरुजी से ये अरदास कीजिएगा कि वो मुझे जब भी मेरे प्राण निकले, जब भी मेरी सांसें निकले, अपने चरणों में ही मुझे जगह दें। यही मेरी गुरुजी से अरदास है, विनती है। और संगत जी यही मैं आप सब से भी कहती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए ही अरदास कीजिएगा। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं अपनी भाभी के माध्यम से लिखवा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरी भाभी को, उसके परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और संगत जी मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।